नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के MA संस्कृत पाठ्यक्रम के MSK 003 दर्शन, न्याय, वेदांत, सांख्य, योग मीमांसा के पाठ्यक्रम के खंड 1 भारतीय दर्शन के उपविषय न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, न्याय दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में एक प्रमुख दर्शन है। न्याय दर्शन में जो न्याय शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से जब हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो यह नी उपसर्ग पूर्वक इड़गतौ धातु से घाई प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। इसका अर्थ जो है वह है व्युत्पत्ति की दृष्टि से नीयते इति न्यायः, जो आपको ले जाता है। अब कहाँ ले जाता है, किस दिशा में ले जाता है, यह विचार जब हम इस पर करते हैं तो वाचस्पति मिश्र जिन्होंने तात्पर्य टीका की रचना की है, वे इसका लक्षण प्रस्तुत करते हैं। नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि एन सह न्यायः, जिसके द्वारा विवक्षित अर्थ की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। यानी नियते का अर्थ क्या है? प्राप्यते, जो आपको प्राप्त कराता है। क्या? विवक्षित अर्थ को, जो आपका इष्ट अर्थ है, उस अर्थ की सिद्धि जिसके द्वारा होती है। अब देखिए, हमारा इष्ट क्या है? तो वैसे तो मनुष्य के सम्मुख अनेक इष्ट होते हैं, वो उसके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोजन होते हैं। किंतु अगर आप सभी प्रयोजनों पर विचार करें सूक्ष्मता से, तो आप देखते हैं कि आपके सभी प्रयोजनों का जो मूल तत्व है वह क्या है? सुख की अनुभूति है, सुख की प्राप्ति है। ये सबका विवक्षित है। आप अपने प्रत्येक क्रियाकलाप के द्वारा, प्रत्येक कार्य के द्वारा, प्रत्येक प्रवृत्ति के द्वारा सुख को प्राप्त करना चाहते हैं या दुख से दूर रहना चाहते हैं। तो आपका विवक्षित क्या है? या तो सुख प्राप्ति है या तो दुख निवृत्ति है, जो आपका परम प्रयोजन है, जिसको कि मोक्ष कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में कैवल्य इत्यादि नामों से भी उसे संकेतित किया जाता है। तो न्याय दर्शन का भी जो विवक्षितार्थ है, उसका भी जो प्रतिपाद्य है, प्रयोजन है, वह अपवर्ग की प्राप्ति कराना है, मोक्ष की प्राप्ति कराना है। इस अपवर्ग की प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का विश्लेषण जिसके द्वारा किया जाता है वही न्याय कहलाता है। न्याय भाष्यकार आचार्य वात्स्यायन भी न्याय की एक परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणैः माने प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना। अर्थ शब्द यानी अर्थाः पदार्थाः। जो न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, प्रमाण, प्रमेय आदि, उन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर विचार करना, उन पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान करना, किसके द्वारा? प्रमाणों के द्वारा, प्रमाणों की सहायता से, उसी को न्याय कहा जाता है। तो न्याय दर्शन वह दर्शन है जहां पर प्रमाणों की सहायता से षोडश पदार्थों के स्वरूप पर विचार किया जाता है। न्याय दर्शन के लिए परंपरा में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसे आन्वीक्षिकी कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रमुखता से प्रमाणों का विवेचन करता है। इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह तर्क के द्वारा या युक्तियों के द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, इसलिए इसे युक्ति शास्त्र भी कहा जाता है। इसे हेतु शास्त्र भी कहते हैं और इसे वाद शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाद विवाद शास्त्रार्थ या संवाद की प्रक्रिया, उसकी शैली और उसके स्वरूप का विस्तार से निरूपण किया जाता है। प्रारंभ में न्याय विद्या जो है वह आन्वीक्षिकी के नाम से प्रचलित थी। परंपरा में हम यह देखते हैं कि न्याय के लिए जिन अर्थों में न्याय दर्शन न्याय शब्द का प्रयोग करता है, उसके लिए हम आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग पाते हैं। मूल रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और चिकित्सा शास्त्र के 2 ग्रंथों
चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। आन्वीक्षिकी जो है वह विचार करने की एक पद्धति है। जैसा कि न्याय भाष्यकार कहते हैं, प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रम। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अर्थात हमारी इंद्रियों के द्वारा जिस विषय का ज्ञान किया गया है, उसके साथ साथ आगम प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा हम जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पर अन्वीक्षण करना, उसका विचार करना, उस पर विचार करना, यही अन्वीक्षा कहलाती है। और जिस शास्त्र में या जिस विद्या के द्वारा यह विचार किया जाता है उसी को आन्वीक्षिकी कहते हैं। न्याय भाष्यकार वात्स्यायन इसी आन्वीक्षिकी को न्याय विद्या और न्याय शास्त्र के रूप में परिगणित करते हैं, अर्थात आन्वीक्षिकी को न्याय के रूप से स्वीकार किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी विद्या को सभी विद्याओं में सबसे प्रमुख कहा गया है। आप सभी जानते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख है, त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। वहां आन्वीक्षिकी के लिए यह कहा गया है कि यह विद्या सभी अन्य विद्याओं की उपकारक है। प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां सेयम् आन्वीक्षिकी मतः। ये आन्वीक्षिकी सर्वविद्यानां प्रदीपः, जितनी भी अन्य विद्याएं हैं, अन्य विद्या स्थान हैं, उन सब के लिए प्रदीप का कार्य करती है। अर्थात जिस प्रकार से दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही आन्वीक्षिकी विद्या अन्य विद्याओं को प्रकाशित करती है। उपायः सर्वकर्मणाम, समस्त प्रकार के कर्मों की जो सिद्धि है, कर्मों की जो प्राप्ति है, वह आन्वीक्षिकी विद्या के द्वारा होती है। आप सभी जानते हैं, जब हम किसी भी कर्म को विचार पूर्वक करते हैं, तर्क पूर्वक करते हैं, तो हमारे समस्त कर्म सफल सिद्ध होते हैं। तो आन्वीक्षिकी क्या है? वही विचार की विद्या है, तर्क की विद्या है, जिससे हमारे कर्मों की सफलता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त आन्वीक्षिकी को सर्वधर्माणाम आश्रय भी कहा गया है। समस्त धर्मों का यह आश्रय है। जो मनुष्य के धर्म हैं, धर्म की जो सिद्धि है, वह भी आन्वीक्षिकी के द्वारा प्रबलता से सफलता की सिद्धि करती है। इस आन्वीक्षिकी विद्या को कालांतर में महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन के रूप से विकसित किया है। न्याय दर्शन की परंपरा का यदि हम अवलोकन करें तो न्याय दर्शन की परंपरा का प्रारंभ न्याय सूत्रों से होता है। न्याय सूत्रों की रचना महर्षि गौतम ने की। न्याय सूत्र का जो विभाग है वह इस प्रकार से है। न्याय सूत्रों में 5 अध्याय हैं। हर अध्याय में 2 आहनिक हैं। इस प्रकार आहनिकों की कुल संख्या 10 है। प्रत्येक आहनिक प्रकरणों में विभाजित है। कुल प्रकरणों की संख्या 84 है और फिर प्रकरण सूत्रों में विभाजित हैं। कुल सूत्र 528 है। इस तरह से न्याय सूत्र की जो संरचना है वह उसमें 5 अध्याय हैं, 10 आहनिक हैं, 84 प्रकरण हैं और 528 सूत्र हैं। न्याय सूत्रों के द्वारा न्याय दर्शन का प्रवर्तन होता है। न्याय दर्शन को कालांतर में 2 धाराओं में विभाजित कर लिया जाता है। उसकी 2 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं हमें 3 धाराएं भी देखने को मिलती हैं, प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के जो मूल भेद हैं वे इस प्रकार से हैं। प्राचीन न्याय प्रमेय प्रधान है, वहां पर प्रमेयों को प्रधानता दी गई है। यानी न्याय दर्शन के जो 12 प्रमेय हैं, जिनका आगे हम विवरण पढ़ेंगे, आत्मा इत्यादि 12 प्रमेय, प्राचीन न्याय उन प्रमेयों पर मुख्यतः विचार करता है। जबकि जो नव्य न्याय है वह प्रमाण प्रधान धारा है। यहाँ प्रमाणों के स्वरूप का विस्तार से और सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। उनका ये मानना है कि प्रमेयों की जो सिद्धि है वह प्रमाणों पर निर्भर करती है। जैसा कि कथन है, मानाधीना मेय सिद्धि। जो प्रमेय हैं वे प्रमाण के अधीन होते हैं, प्रमाणों के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। इसलिए न्याय की यह धारा वह प्रमाणों के परिष्करण और उनके स्वरूप के विस्तार का प्रमुखता से व्याख्यान करती है, विश्लेषण करती है।
इसलिए वो नव्य न्याय की धारा कहलाती है। एक दूसरा भेद भी प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में है और वह भेद है भाषा का भेद। प्राचीन न्याय की जो भाषा है, प्राचीन न्याय के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की जो शैली है वह शैली अत्यंत सरल है। उनके वाक्य अत्यंत सरल हैं और सिद्धांतों का स्पष्टता से प्रतिपादन करते हैं। जबकि नव्य न्याय के ग्रंथ जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि मूल विचार तो वही हैं, किंतु उन मूल विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा क्लिष्ट है। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो शब्द समझने में बहुत क्लिष्ट हैं, जैसे अवच्छेद, अवच्छेदक, विषयता, संसर्गता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता। तो सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए ऐसे शब्दों की गणना की गई है, ऐसे शब्द रचे गए हैं जिसके कारण सिद्धांतों को समझने में क्लिष्टता होती है। तो नव्य न्याय जो है वह, उसकी भाषा भी जो है वह भिन्न प्रकार की है, क्लिष्ट शैली वाली है, जबकि प्राचीन न्याय के ग्रंथों की भाषा सरल और सहज है। अब हम न्याय दर्शन की परंपरा को अगर देखें तो महर्षि गौतम से यह प्रारंभ होता है। उनका 150 ईस्वी का समय है और उन्होंने न्याय सूत्र की रचना की है। इस परंपरा के दूसरे आचार्य हैं आचार्य वात्स्यायन, जिनका समय 4वीं शताब्दी का है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ है न्याय भाष्य। तीसरे आचार्य हैं उद्योतकर, जो 7वीं शताब्दी के हैं और उनका ग्रंथ है न्याय वार्तिक। न्याय भाष्य पर उन्होंने वार्तिक ग्रंथ की रचना की है। चौथे प्रमुख आचार्य हैं वाचस्पति मिश्र, जिनका समय 841 ईस्वी का है और वाचस्पति मिश्र ने न्याय परंपरा में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। पहला न्याय वार्तिक पर तात्पर्य नाम से टीका, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, और दूसरा न्याय सूची निबंध। 5वें प्रमुख आचार्य हैं जयंत भट्ट, जिनका समय है 9वीं शताब्दी का और उनके द्वारा रचा गया ग्रंथ है न्याय मंजरी। न्याय मंजरी को न्याय दर्शन का इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश भी कहा जाता है। छठे प्रमुख आचार्य हैं भासर्वज्ञ, जो 9वीं शताब्दी 9वीं-10वीं शताब्दी के आचार्य हैं और उनका ग्रंथ है न्याय सार। अगले प्रमुख आचार्य हैं उदयन। उदयन का समय 10वीं शताब्दी का है और उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि, आत्म तत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि और न्याय परिशिष्ट। आचार्य शशधर इस परंपरा के एक और प्रमुख आचार्य हैं जो 12वीं शताब्दी के हैं और उनका ग्रंथ है सिद्धांत दीपिका। इसी शताब्दी में केशव मिश्र हैं, जिनका ग्रंथ तर्क भाषा है। एक अन्य महत्वपूर्ण आचार्य हैं गंगेश उपाध्याय, जो कि नव्य न्याय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने नव्य न्याय का विकास किया है। उनका समय 13वीं शताब्दी का है और उनका ग्रंथ तत्व चिंतामणि है। वर्धमान उपाध्याय भी 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं, जिन्होंने न्याय निबंध प्रकाश या तत्व चिंतामणि प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखा है। पक्षधर्म श्रीम जयदेव का समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जिन्होंने तत्व चिंतामणि पर आलोक नाम से टीका लिखी है। रघुनाथ शिरोमणि 15वीं-16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, जिन्होंने तत्व चिंतामणि पर दीधिति नाम से टीका लिखी। उसके अलावा पदार्थ तत्व निरूपण और आत्म तत्व विवेक दीधित भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोगाच्छि भास्कर 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, जिनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तर्क कौमुदी। इसके अलावा मथुरानाथ तर्कवागीश, हरिराम तर्कवागीश, गदाधर भट्टाचार्य आदि प्रमुख आचार्य हैं न्याय परंपरा के, जिन्होंने अपने बहुमूल्य ग्रंथों के द्वारा न्याय परंपरा का विकास किया है। आचार्य विश्वनाथ, जो 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 1654 ईस्वी उनका समय है। उनका ग्रंथ है भाषा परिच्छेद या कारिकावली, जिस पर उन्होंने सोपज्ञ टीका लिखी है न्याय सिद्धांत मुक्तावली के नाम से। तो ये न्याय परंपरा के कुछ प्रसिद्ध आचार्य और कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो न्याय के सिद्धांतों को समझने के लिए, न्याय के ऐतिहासिक विकास को जानने के लिए आवश्यक है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो दार्शनिक सिद्धांतों को समझने के लिए भारतीय दर्शनों में एक प्रविधि का अनुसरण किया जाता है। हम उन्हें 3 तरीके से बांट कर उनके सिद्धांतों को समझते हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा और तीसरा आचार मीमांसा या मुक्ति मीमांसा। तत्व मीमांसा की दृष्टि से न्याय दर्शन यह मानता है कि तत्वों की संख्या 16 है और उन 16 तत्वों का ज्ञान कर लेने से
उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेने से आपको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। न्याय सूत्र, पहला ही न्याय सूत्र है, प्रथम न्याय सूत्र है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना नाम तत्वज्ञानाद निःश्रेयसादिगमा। यानी प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय, इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान कर लेने पर, यथार्थ ज्ञान कर लेने पर निःश्रेयस या अपवर्ग की सिद्धि हो जाती है, अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब इन पदार्थों के स्वरूप को हम संक्षेप में देखते हैं। प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो साधन है, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है, उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाणों की संख्या न्याय दर्शन में 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमेय, प्रमा विषयत्वम प्रमेयत्वम। प्रमा का यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है उसे प्रमेय कहा जाता है। न्याय परंपरा में प्रमेयों की संख्या 12 है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य-भाव, फल, दुख और अपवर्ग। तीसरा पदार्थ है संशय। संशय का लक्षण है एकस्मिन् धर्मिण विरुद्ध नाना अर्था वरिष्ठा संशय। एक ही धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों का जो ज्ञान होता है उसको संशय कहते हैं। संशय 3 तरह का होता है, समान धर्म दर्शनज, विप्रतिपत्तिज और असाधारण धर्मज। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन का लक्षण है येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। व्यक्ति जिसको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, व्यक्ति की प्राप्ति का जो विषय है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसे प्रयोजन कहते हैं। और प्रयोजन 2 है, सुख प्राप्ति या दुख निवृत्ति। पांचवा पदार्थ है दृष्टांत। दृष्टांत का लक्षण है वादी प्रतिवादिनों संप्रतिपत्ति विषय अर्थः दृष्टांतः। वादी और प्रतिवादी जिस विषय पर सहमत हैं, जब शास्त्रार्थ होता है तो जो दोनों पक्ष हैं, वादी और प्रतिवादी, वे जिस एक अर्थ पर सहमत होते हैं, दोनों जिसको स्वीकार करते हैं, उसे दृष्टांत कहा जाता है। दृष्टांत 2 तरह का होता है, साधर्म दृष्टांत और वैधर्म दृष्टांत। छठा पदार्थ है सिद्धांत। सिद्धांत का लक्षण है प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः। जिस विचार को प्रामाणिक दृष्टि से स्वीकार कर लिया जाता है परंपरा में, उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। 7वां पदार्थ है अवयव। अवयव का लक्षण है अनुमान वाक्यस्य एक देशा अवयवः। अनुमान की प्रक्रिया में परार्था अनुमान को सूचित करने के लिए जिन 5 वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वे अवयव कहलाते हैं। वे 5 वाक्य होते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 ही अवयव कहलाते हैं। 8वां पदार्थ है तर्क। तर्क का लक्षण है तर्कः अनिष्ट प्रसंगः। अनिष्ट प्रसंग की स्थिति जिसके द्वारा दूर की जाती है उसे तर्क कहा जाता है। अगला पदार्थ है निर्णय। निर्णयः अवधारण ज्ञानम। जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे निर्णय कहा जाता है। अगला पदार्थ है वाद। वाद का लक्षण है तत्वबुभुत्सोः कथा वादः। जो तत्व के जिज्ञासु, ऐसी कथा जो तत्व की जिज्ञासा के लिए, तत्व पर विचार करने के लिए की जाती है। यानी वादी और प्रतिवादी जब किसी तत्व के स्वरूप पर विचार करने के लिए बातचीत करते हैं, कथा करते हैं, तो उसे वाद कहा जाता है। और यही वाद जल्प में बदल जाता है जब वादी और प्रतिवादी में से कोई जीतने के उद्देश्य से कथा प्रारंभ कर देता है। तो अगला पदार्थ जो जल्प है, जिसका लक्षण है उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पः। जीतने के उद्देश्य से की जाने वाली जो कथा है, यानी जब तत्व के स्वरूप पर विचार करना आपका लक्ष्य नहीं है, केवल जीतना आपका लक्ष्य है, तब वो कथा जल्प बन जाती है। और यही जल्प वितंडा बन जाता है जब वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है। जैसा कि वितंडा का लक्षण है सएव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। अगला पदार्थ है हेत्वाभास। हेत्वाभास का लक्षण है हेतोः आभासा हेत्वाभासा। हेतु के जो दोष होते हैं वे जो हेतु की तरह लगते हैं। अनुमान की प्रक्रिया में हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि की जाती है, किंतु जब हेतु में कोई दोष आ जाता है तो
हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता। हेतु के उन्हीं दोषों को हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास 5 प्रकार के हैं: असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरणसम और कालात्यापदिष्ट। अगला पदार्थ है छल। छल का लक्षण है अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्य अर्थांतरम परिकल्प्य दूषणाविधानम छल्पम। जब वक्ता किसी श्रोता से कोई कथन कहता है और श्रोता उसकी कही गई बात को किसी अन्य अर्थ में ग्रहण कर लेता है और फिर उस पर दोष का आरोपण करता है कि आपने ऐसा कैसे कहा, तो इसे छल कहा जाता है। 15वां पदार्थ है जाति। जाति का लक्षण है असद उत्तरम जाति। वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया में जब वक्ता, वादी या प्रतिवादी दोनों एक दूसरे के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, गलत उत्तर देते हैं, तो वह जाति की अवस्था होती है। जाति के अनेक भेद हैं, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा इत्यादि 24 प्रकार के जाति भेद सूत्र में बताए गए हैं। अंतिम पदार्थ है निग्रह स्थान। पराजय हेतु निग्रह स्थान। वाद विवाद की प्रक्रिया में ही जब वादी या प्रतिवादी इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके किसी कथन से उनकी पराजय सुनिश्चित हो जाती है, तो उसी को निग्रह स्थान कहा जाता है। यह भी अनेक प्रकार का होता है: न्यून, अधिक, अपसिद्धांत इत्यादि। न्याय दर्शन के अन्य कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। एक, ईश्वर का विचार। न्याय की परंपरा में जगत के कर्ता के रूप से, कर्मफलों के प्रदाता के रूप से और वेद के कर्ता के रूप से एक परम सत्ता, जिसको कि ईश्वर कहा जाता है, उसे स्वीकार किया गया है। यानी ईश्वर इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, प्राणियों को उनके कर्म के अनुरूप फल प्रदान करता है और ईश्वर ने ही वेदों की रचना की है। ईश्वर सिद्धि के लिए आचार्य उदयन ने कुसुमांजलि में अनुमान के द्वारा 8 हेतुओं के द्वारा ईश्वर को सिद्ध किया है। एक प्रसिद्ध कारिका जो ईश्वर सिद्धि की है: कार्यायोजन धृत्यादेह, पदात प्रत्ययतः सुतेः, वाक्यात संख्या विशेषाच्चा, साध्यो विश्व विदव्या। इन 8 हेतुओं से, अनुमान से ईश्वर तत्व की सिद्धि की जाती है। सृष्टि मीमांसा में, सृष्टि विचार में न्याय वैशेषिक दर्शन परमाणु कारणवादी है। उनके अनुसार इस सृष्टि के जो मूल तत्व है वह परमाणु है। परमाणुओं के द्वारा ही एक विशेष क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पहले 2 परमाणुओं में संयोग होता है, अदृष्ट ईश्वर आदि की निमित्त कारणता में द्वैणुक उत्पन्न होता है। फिर द्वैणुकों में संयोग होकर त्रिशेणु, त्रिशेणुओं में संयोग से चतुर्णुक, और इसी क्रम से फिर स्थूल सृष्टि होती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कार्य कारण का। कार्य कारण सिद्धांत में न्याय दर्शन असत कार्यवाद या आरंभवाद के विचार को मानता है, जिसका मूल भाव यह है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है। जब कोई कर्ता क्रिया व्यापार करता है, कारक व्यापार करता है, तब कार्य, नूतन कार्य उत्पन्न हो जाता है। तो कार्य क्या है? वह कारणों से उत्पन्न होता है। ये आरंभवाद का सिद्धांत है या असत कार्यवाद का सिद्धांत है, अर्थात कार्य अपने कारण में पहले से नहीं रहता। जैसे मृदा में घट पहले से नहीं है, जब कुंभकार क्या है, प्रयत्न करता है, तो घट की नूतन उत्पत्ति होती है। ये असत कार्यवाद या आरंभवाद का सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से ज्ञान का लक्षण है सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम। ज्ञान और बुद्धि पर्याय हैं। मानव के व्यवहार का जो नियामक है, नियामक गुण है, उसे ही बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान 2 तरह का होता है, अनुभव और स्मृति। प्रमाण का लक्षण इस परंपरा में किया गया है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा अर्थात जो यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान के साधन 4 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के द्वारा अर्थ का सन्निकर्ष होने पर, विषय के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुमान का लक्षण है अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है, अनुमिति प्रमा का जो करण है, उसे अनुमान कहते हैं। या एक और लक्षण जो अधिक स्पष्ट है, व्याप्ति ज्ञानम अनुमानम। व्याप्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहा जाता है। हेतु के द्वारा साध्य की जो सिद्धि है वह प्रमुखता से अनुमान में की जाती है। अनुमान स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के भेद से 2 प्रकार का विभाजित किया जाता है। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण, जिसका लक्षण है प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। किसी एक प्रसिद्ध साधर्मी के द्वारा साध्य को सिद्ध करना ये उपमान कहलाता है। जैसे गो सदृशो गवयः, गाय, गवय गो के सदृश होता है,
ऐसे पहचान को ग्रहण करके जब हम किसी अन्य स्थल में गवई को देखते हैं तो गो के साथ उसके सादृश्य का ग्रहण करके गवई की पहचान कर लेते हैं। तो ये उपमान प्रमाण है, सादृश्य के द्वारा साध्य का ज्ञान कर लेना। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्त वाक्यम शब्दः। जो आप्त व्यक्ति है, प्रामाणिक व्यक्ति है, तत्व का यथार्थ ख्यापन करने वाला जो व्यक्ति है उसको आप्त कहा जाता है। ठीक है, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्ता। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहने वाला, वैसा ही बताने वाला जो व्यक्ति है उसे आप्त कहते हैं। और आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया जो वाक्य है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। उसके वाक्य को सुनकर जब प्रमाता प्रवृत्त होता है और वह अपने इष्ट अर्थ की प्राप्ति कर लेता है तो यह शब्द प्रमाण कहलाता है। तीसरा विषय मुक्ति मीमांसा है। मुक्ति मीमांसा में न्याय दर्शन दुख की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति को अपवर्ग कहता है। इसके लिए अपवर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। अपवर्ग का लक्षण हमें न्याय सूत्र में प्राप्त होता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम तदुत्तरा पाए तदंतरा पायाद अपवर्गः। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, इनमें से जब आप उत्तर उत्तर का क्षय करते हैं, अपाय करते हैं, तो पूर्ववर्ती का भी अपाय हो जाता है और अपवर्ग की सिद्धि होती है। सामान्य रूप से अपवर्ग क्या है? दुख निवृत्ति की स्थिति है। इस सूत्र में दुख निवृत्ति की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है कि दुख का मूल कारण क्या है, दुख क्यों होता है। तो ताकि दुख का मूल कारण क्या है? जन्म है। जन्म होने पर दुख होता है। फिर जन्म का कारण क्या है? तो जन्म का कारण हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारे कर्म हैं। प्रवृत्तियों का कारण क्या है? तो उनका कारण दोषों को कहा जाता है। दोष तीन तरह के हैं, राग, द्वेष और मोह। प्राणी या तो राग के कारण, आसक्ति के कारण कर्म करता है, या द्वेष के कारण कर्म करता है, या मोह के कारण कर्म करता है। तो इन तीनों के कारण ही कर्म होता है और कर्म से जन्म होता है, जन्म से दुख होता है। अब इन दोषों का मूल कारण क्या है? तो मिथ्या ज्ञान या अज्ञान को कहा गया है। जो हमारा विषयों के प्रति अज्ञान है, तत्व के प्रति अज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, नित्य को नित्य ना समझना, नित्य को अनित्य समझना, सुख को सुख ना समझना या दुख को सुख समझना, इस तरह से जो है, जो हमारा विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उन मिथ्या ज्ञानों के कारण, अज्ञान के कारण दोष होते हैं, राग द्वेष मोह होते हैं। उसके कारण फिर हम प्रवृत्ति करते हैं, क्रिया करते हैं। प्रवृत्तियों का या कर्मों का फल भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है और जन्म से दुख होता है। यदि हमें इस दुख की परंपरा से बचना है, दुखों की निवृत्ति करनी है, तो हमें उनके कारणों का नाश करना होगा। तो दुख तब समाप्त होंगे जब जन्म समाप्त हो जाएगा, जन्म तब समाप्त होंगे जब प्रवृत्ति या कर्म का नाश हो जाएगा, कर्म का क्षय हो जाएगा, कर्म तब समाप्त होंगे, कर्म का क्षय तब होगा जब दोष समाप्त हो जाएंगे, और दोष तब समाप्त होंगे जब मिथ्या ज्ञान समाप्त होगा। और मिथ्या ज्ञान की समाप्ति के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश किया गया है। जब प्रमाता या जीव, साधक, जिज्ञासु षोडश पदार्थों का यथार्थ ज्ञान कर लेगा, तत्व ज्ञान कर लेगा, तो उस तत्व ज्ञान से उसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान के समाप्त होते ही दोष समाप्त हो जाएंगे, दोषों के समाप्त होने से प्रवृत्तियां रुक जाएंगी, प्रवृत्तियों के ना होने से जन्म नहीं होगा, और जन्म ना होने पर दुख नहीं होगा। तो इस तरह से जो है न्याय शास्त्र तत्व ज्ञान के द्वारा दुख निवृत्ति के मार्ग का ख्यापन करता है। केशव मिश्र की तर्क भाषा में भी मोक्ष या अपवर्ग के स्वरूप को बताया गया है। मोक्षो अपवर्गः सच एक विंशति दुखस्य आत्यंतिक निवृत्ति की मूल विचार वही है। दुख की जो आत्यंतिक निवृत्ति है, सार्वकालिक निवृत्ति है, हमेशा निवृत्ति है, उसी को मोक्ष या अपवर्ग कहा जाता है, जिसके लिए न्याय में बताए गए षोडश पदार्थों का तत्व ज्ञान अनिवार्य है। विद्यार्थियों, इस दृष्टि से हमने न्याय दर्शन के स्वरूप पर एक संक्षिप्त विचार देखा। न्याय दर्शन यह विचार का दर्शन है। इसमें षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से प्राणियों के दुखों की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति के मार्ग का ख्यापन किया गया है। इसके लिए उसके पास एक विस्तृत प्रमाण मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है। 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के द्वारा वह इन तत्वों की सिद्धि या इन तत्वों के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जब कोई जिज्ञासु या साधक न्याय दर्शन में बताई गई इस प्रक्रिया के द्वारा तत्व का यथार्थ ज्ञान कर लेता है,
तो उसके दुख सर्वदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और वह अपवर्ग की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यदि इस विषय से संबंधित आपकी और भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझे मेरे फोन नंबर और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आशा है कि आज का यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा, न्याय दर्शन के मूल विचार आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्वयं से अध्ययन करें और इस विषय में अपने ज्ञान को और विस्तृत करें। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।